हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग प्रोबेबिलिटी का यानी प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव सेट लगा लिए हैं और आज बारी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसका नाम है नियामक ज्योमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2, 4, 5 क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ देता है और सब्जेक्टिव तो पूछबे करता है लेकिन ऑब्जेक्टिव 4-5 क्वेश्चन पूछ देता है इससे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ज्योमेट्री का फटाफट बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पर देखेंगे। ठीक है, यहां सबसे पहले आप देखिए, इस आप पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो फटाफट देखिए, यहां समझ लीजिए। इसको हम एक्स अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे जी? एक्स अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्स अक्ष। और इसको वाई अक्ष कहेंगे और इसके सामने वाला को एक्स डैश अक्ष और इसके सामने वाला को वाई डैश अक्ष ये कहेंगे। इसको प्रथम पाद कहेंगे या प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, या प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद। ठीक है, इसको द्वितीय चतुर्थांश, दूसरा पाद या द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक है, ये आप लिख देंगे। इसको तीसरा पाद या तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। इसको चौथा पाद या चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश इस नाम से जानेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस में होता है। ठीक है, सेकंड में माइनस प्लस होता है और थर्ड में होता है माइनस माइनस और फोर्थ में होता है प्लस में और माइनस में। ये ध्यान में रखना है। यहां जीरो होता है। यहां क्या होता है? जीरो होता है, जिसको क्या कहेंगे? मूल बिंदु। मूल बिंदु डायरेक्ट ऑप्शन में आता है, ये मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है पूछ देगा तो क्या देंगे? 0,0 होता है। अब आइए, यहां से एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष, ये आप समझ गए। यहां से स्टार पॉइंट मार के यहां समझल शुरू कीजिए। एक्स वाई रूप होता है, रूप होता है नियामक का। ठीक है, अब यहां पहले एक साथ है, पहले एक्स अक्ष आता है, एक्स अक्ष आता है, बाद में वाई अक्ष आता है। ये क्या है? ये क्या है अभी समझ में आपको नहीं आएगा। सुनिए, जैसे हम कहेंगे इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे कि 3 और 4 दिया रहे, कौन सा चतुर्थांश में है? 3, 4, 3,4 कौन सा पाद में है? पाद में है। तो कौन सा पाद में है जी? पहला में कि दूसरा में कि तीसरा में कि चौथा में? तो पहले एक्स, तो पहले एक्स 3x में मतलब इधर, और 4y यानी 4 जो होगा y में होगा। यानी इसका चिन्ह देखिए, प्लस प्लस में है तो ये किस चतुर्थांश में जाएगा? तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में होता है? प्रथम चतुर्थांश में। तो इस तरह से हम कह देंगे कि ये प्रथम चतुर्थांश में है ना। अब यहाँ मूल बिंदु आया है, ये मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र अगर बोलेगा कुछ इस तरह से देगा ग्राफ, इस तरह से, और यहां से इस तरह से दे देगा। ठीक है, यहां O नाम दे देते हैं, यहां P नाम दे देते हैं। यहां x अक्ष है, यहां y अक्ष है, यहां x डैश अक्ष है और यहां y डैश अक्ष है।
OP यहाँ हो गया, यहाँ की दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु सूत्र, यहाँ मूल बिंदु से जो शुरू करेगा उसको मूल बिंदु सूत्र कहते हैं। तो यहाँ देखिए मूल बिंदु से दूरी बराबर √x² प्लस y² होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे दूरी पूछ दे, सिर्फ दूरी, तो इसका फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से। यहां ध्यान दीजिए, यहां आप लिखिएगा कि √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह सूत्र है, ये सब सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। इतना आपका बेसिक है, इतना क्या हो गया, बेसिक है। उसी में अगर क्वेश्चन कहता कि -3 और 4 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, एग्जाम्पल में देखिए किस चतुर्थांश में है, किस पाद में है, तो कौन सा पाद देंगे, तो इसका चिन्ह माइनस है और इसका प्लस है, मतलब पहला माइनस दूसरा प्लस। तो ये देखिए किस में है, पहला माइनस दूसरा प्लस, किस में है, दूसरा में, यानी सेकेंड पाद आंसर दे देंगे इसका, ठीक है। तो इस तरह का कुछ थ्योरी बना, ठीक है ना। और सारा भी त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये सब त्रिभुज भी बनता है। फिलहाल अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव पर बात कर रहे हैं तो उतना नहीं ध्यान देंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही में से सब में लपटा जाता है, ठीक है ना। इतना ही थ्योरिया में सब रह जाएगा, तो राशन बाद में जब आएगा एक्स्ट्रा हट के तो उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन के देखते हैं। 1 नंबर में कह रहा है कि बिंदु 4 और -3 किस चतुर्थांश में है। तो अभी हम बताए हैं ना इस तरह से कि इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, और यहाँ माइनस माइनस होता है, और यहाँ प्लस माइनस होता है, ये नो। तो ये सब होता है। तो यहाँ देखिए इसका प्लस है, पहले x होता है तो x का मान 4 है यानी प्लस साइन है, और 3 का साइन माइनस है यानी माइनस है। तो प्लस और माइनस किस में है, प्लस और माइनस फोर्थ में है, यानी ऑप्शन इसका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस चतुर्थांश में है जी, तो 4 चतुर्थांश में है। तो ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ में है, चतुर्थांश में है, मतलब कि चौथा चतुर्थांश में है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 2 नंबर में कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 और 4 के कोटि का मान होगा। तो कोटि और भुज, तो कोटि का मतलब होता है ऊपर वाला और भुज का मतलब होता है नीचे वाला। तो देखिए यहाँ तो पहले 6 होता है, x का मान यहाँ 6 दिया है, y का मान 4 दिया है, यानी x, y हम बताए हैं ना, अभी एग्जाम्पल अभी बताए हैं। तो यहाँ से देखिए इस तरह से जो रहता है, इस तरह से, इसको भुजा कहते हैं, इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहेंगे। तो कोटि किसको कह रहे हैं, y वाला के ना, तो y वाला मान, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी बताना है, यानी दूरी सूत्र लगा दीजिए, मूल बिंदु से नहीं, यहाँ दूरी सूत्र लगाना है। तो यहाँ हम जानते हैं दूरी सूत्र अभी बताए थे ना कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, यह फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ आप पढ़े होंगे तो आप इस बात को बखूबी जानते होंगे कि ये जो होता है x1 होता है, यह जो होता है x1 होता है, और ये जो होता है x2 होता है, और ये जो होता है y1 होता है, और ये जो है y2 होता है। तो इस फॉर्मूला पर रखिए, यहां रखिए। तो x2 ये हो गया, तो -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, बराबर में देखिए यहाँ 4 हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, 4 चौके 16 बराबर में प्लस माइनस 4 आएगा, प्लस माइनस 4। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में किया तो 4 होना चाहिए ना, तो -4 होना चाहिए। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। आइए इसी तरह फटाफट देखते हैं नेक्स्ट को। यहाँ 4 नंबर में कह रहा है कि बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से होगी, क्या होगी, तो मूल बिंदु से
मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु सूत्र लगा दीजिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ x का मान पहले होता है, बाद में y का मान, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर में रूट अंडर 4 प्लस 9, 9 4 13 होता है, रूट 13 आंसर होगा, रूट अंडर 13। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए 5 नंबर में कह रहा है कि बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक का होगा। यानी मान लीजिए कि इस तरह से कोई रेखा है ए बी, इसके बीच में मध्य बिंदु P है, तो इसका x कोमा y रखते हैं, ठीक है। इसका निर्देशांक दिया है 8 और 10 दिया है, इसका निर्देशांक दिया है 4 और 6। आपसे कह रहा है कि Px कोमा y का होगा, तो आप जानते हैं x1 प्लस x2 और बटा में 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा में 2, ये लगाइए। यहाँ से आप जोड़िएगा 8 गो और 4 गो 12 गो और बटा में 2, फिर 10 गो और 6 गो 16 गो और बटा में 2, तो यहाँ से 6 कोमा 8 निकल जाएगा, काट दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 6 कोमा 8, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई नंबर में कह रहा है कि बिंदु ए दिया है 4:5 दिया है और बी में दिया है 6,5 और मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकालना है, यानी Px, y निकालना है। तो x अक्ष को दोनों को जोड़िए, पहले 4 और 6 10 हो जाएगा बटा में 2 कोमा 5 और 5 को जोड़िएगा तो 10 होगा बटा में 2, इसको काट दीजिए तो 5,5 आएगा, ठीक है। आंसर 5,5 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी बताइए। तो दूरी सूत्र लगा दीजिए, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ से y2 कितना है -1 है और y1 है -5, तो +5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 कितना दिया है 3 दिया है और -7 होल स्क्वायर लगा दीजिए, रूट ओवर लगा दीजिए दोनों पर। यहाँ से 4 हो जाएगा, 4 के 16 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 प्लस यहाँ से घटाइएगा तो -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा। यहाँ से 16 दूना 32 होता है तो 4, 16 के 4 रूट 2, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 रूट 2, ठीक है ना। उसका सोल्यूशन कर लीजिएगा तो वर्गमूल निकाल दिए हैं तो 2 अंदर रह जाएगा और 4 बाहर। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र निकालिए, रूट अंडर x2 माइनस x1, तो यहाँ x2 4 है, 4 माइनस 2 और y1 x1 कितना था 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 1 है और माइनस y1 3 है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से 2 दूना 4 आ जाएगा अब प्लस यहाँ से 2 दूना 4, यानी रूट अंडर 8 आएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, यानी 2 रूट 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, किसी बिंदु की y अक्ष दूरी जो होगा उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है। डायरेक्ट बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 10 नंबर में कह रहा है कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ देखिए किस चतुर्थांश में है, माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस सेकंड में होता है ना, सेकंड में, यानी सेकंड यानी प्रथम चतुर्थ द्वितीय, यहाँ से, ठीक है। ये सब ध्यान में रखिएगा, बेसिक पहले ही बता दिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। -4 और 3 की स्थिति किस पाद में है। तो माइनस और प्लस किस में जाता है, तो द्वितीय में आता है ना। तो द्वितीय ध्यान में रखिएगा आप, द्वितीय चतुर्थांश, यानी ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस सब मान याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि बिंदु x अक्ष दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो x अक्ष की दूरी जो होगा उसको हम y निर्देशांक कहेंगे। तो y निर्देशांक ऑप्शन में है नहीं है, तो y निर्देशांक को क्या कह दीजिएगा आप, कोटि कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर y निर्देशांक दिया रहता निर्देशांक तो आप y निर्देशांक टिक कीजिएगा, y निर्देशांक नहीं है तो कोटि टिक। y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि। x निर्देशांक को क्या कहेंगे, भुज। ध्यान में रखिएगा। बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित है, तो प्लस प्लस इसका साइन, 1 का साइन प्लस है और 5 का भी साइन प्लस है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में आता है ना। तो प्रथम ऑप्शन में कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर डी नंबर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में कह रहा है कि बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ चिन्ह देखिए, माइनस माइनस दोनों में है, तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश में जाता है, तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होता है जी, तो तीसरा चतुर्थांश में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर x अक्ष पर इस बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक का होगा, तो 5,0 होगा। 5, कितना होगा, 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर में कह रहा है कि बिंदु A दिया है -3 तथा B में दिया है 2,2 के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र लगाइए ना, x2 - x1, तो 2 में से 2 गया 0, 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 2 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना निकल जाएगा, 5×25 यानी 5 आ जाएगा। ऑप्शन में कहीं 5 इकाई दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर -5 दिया है, तो देखिए इस तरह से रहता है, और x बराबर -5, तो यहाँ 1 2 3 4 5 ये x अक्ष हो गया, ठीक है, और ये y अक्ष होता है, y अक्ष होता है। अब x बराबर -5 दिया है, तो -5 किधर आएगा जी, इधर, -1 -2 -3 -4 और अब कह रहा है कि x बराबर -5 का आलेख, तो इसका आलेख ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो इसका आलेख ये हो गया x बराबर -5 का। तो यहाँ देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। x के समांतर हुआ नहीं, y के समांतर हुआ, y यहाँ भी देखिए और एक यहाँ भी, मतलब x बराबर -5 और y समांतर है ना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, y के समांतर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक होते हैं। तो मूल बिंदु के नियामक कौन होता है, यहाँ देखिए ये O होता है और ये 0,0 होता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक कौन होता है, 0,0, ठीक है। यह हम स्टार्ट किए हैं वीडियो, वहीं बताए हैं बेसिक, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में कह रहा है कि बिंदु इतना का x नियामक भुज है। तो x का भुज देखना है, तो भुज में कौन हो जाएगा, तो पहले x होता है ना, x बराबर 6 दिया है, इसी को तो भुज कहेंगे, ठीक है। तो 6 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में कह रहा है कि बिंदु A दिया है 3,4 और बिंदु B में दिया है -3 और 8 दिया है, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताना है, यानी नियामक बताना है। तो मध्य बिंदु बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2। तो यहाँ से 3 गो जोड़ेंगे, -3 और +3 0 आ जाएगा, बटा में 2, 8 गो 4 गो 12 होता है, बटा में 2, यहाँ से ध्यान में रखें 0 और 6 आएगा, 0,6 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन निकलेगा, 0,6। तो दोस्त ये था आज का सेशन, पार्ट 1 वीडियो रहेगा नियामक ज्योमेट्री के, और इसके बाद वाला वीडियो में और इससे हार्ड लेवल वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसको लाएंगे, जो 2 नंबर में भी पूछ सकता है ना। तो दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।